न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बाध्यते। कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह भी कर्मों से नहीं बनता। प्रश्न, कर्मों से लिप्त होना क्या है तथा कर्मों के फल में मेरी स्प्रिया नहीं है इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते, इस कथन से भगवान ने क्या भाव दिखलाया है? उत्तर, कर्म करने वाले मनुष्य में ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार रहने के कारण उसके द्वारा किए हुए कर्म संस्कार रूप से उसके अंतःकरण में संचित हो जाते हैं और उनके अनुसार उसे पुनर्जन्म की और सुख भोग की प्राप्ति होती है। यही उसका उन कर्मों से लिप्त होना है। यहाँ भगवान उपर्युक्त कथन से ये भाव दिखलाते हैं कि कर्मों के फल रूप किसी भी भोग में मेरी जरा भी स्प्रिया नहीं है, अर्थात मुझे किसी भी वस्तु की कुछ भी अपेक्षा नहीं है। मेरे द्वारा जो कुछ भी कर्म होते हैं सब ममता, आसक्ति, फलेच्छा और कर्तापन के बिना केवल लोक हितार्थ ही होते हैं। मेरा उनसे कुछ भी संबंध नहीं होता। इस कारण मेरे समस्त कर्म दिव्य हैं और इसीलिए वे मुझे लिप्त नहीं करते, अर्थात बंधन में नहीं डालते। प्रश्न, उपर्युक्त प्रकार से भगवान को तत्व से जानना क्या है और इस प्रकार से जानने वाला मनुष्य कर्मों से क्यों नहीं बंधता है? उत्तर, उपर्युक्त वर्णन के अनुसार जो ये समझ लेता है कि विश्व रचनादि समस्त कर्म करते हुए भी भगवान वास्तव में अकर्ता ही है, उन कर्मों से उनका कुछ भी संबंध नहीं है, उनके कर्मों में विषमता लेश मात्र भी नहीं है, कर्म फल में उनकी किंचन मात्र भी आसक्ति, ममता और कामना नहीं है, अतएव उनको वे कर्म बंधन में नहीं डाल सकते। यही भगवान को उपर्युक्त प्रकार से तत्वतः जानना है। और इस प्रकार भगवान के कर्मों का रहस्य यथार्थ रूप से समझ लेने वाले महात्मा के कर्म भी भगवान की ही भांति ममता, आसक्ति, फलेच्छा और अहंकार के बिना केवल लोक संग्रह के लिए ही होते हैं, इसीलिए वह भी कर्मों से नहीं बनता। अतएव ये समझना चाहिए कि जिन मनुष्यों की कर्मों में और उसके फलों में कामना, ममता और आसक्ति है, वे वस्तुतः भगवान के कर्मों की दिव्यता को जानते ही नहीं हैं।